Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, do like, share, subscribe to this channel. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मोस्टली अभी हर एक 12th का बच्चा फील कर रहा होगा, लाइक हाउ टू मैनेज बोर्ड्स प्लस यूटी टुगेदर, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही टफ है और दोनों का सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है। मैंने भी लास्ट ईयर ये सेम स्ट्रगल फेस करा था। सो मैं इस वीडियो में सब शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस, टाइम टेबल, ट्रिक्स, जिससे तुम दोनों को आराम से बैलेंस कर पाओगे। तो ग्रैब योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये समझो, सीयूटी और बोर्ड्स को मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, बस प्लानिंग होनी चाहिए। बोर्ड्स का सिलेबस एनसीईआरटी से आता है और सीयूटी का सिलेबस भी एनसीईआरटी से लार्जली बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही मोस्टली आता है। तो देखो, अगर तुम अच्छे से प्लानिंग करते हो, डिफरेंस सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ क्वेश्चन में आता है। जो बोर्ड्स के होते हैं उसमें सब्जेक्टिव प्लस स्टेप मार्किंग होती है और जो सीयूटी होती है उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम स्मार्टली प्रिपरेशन करोगे तो बोर्ड्स और सीयूटी दोनों एक साथ मैनेज हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो क्लैश बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम डिवीजन। देखो, तुम्हारा गोल है कि बोर्ड्स के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और सीयूटी के एमसीक्यू के आंसर्स रेडी मिल जाएं। तो देखो, ये बहुत इजीली है क्योंकि बोर्ड्स में सब्जेक्टिव होता है, सीयूटी में ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव के आंसर्स मिल जाएंगे बट ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव को अपने स्ट्रॉन्ग बना के चलोगे तो उसमें से आप कितने भी क्वेश्चंस निकाल लो, सब आराम से निकल जाएंगे। और ये करने का सबसे बेस्ट वे है 70-30 रूल। 70% फोकस ऑन बोर्ड्स एंड 30% फोकस ऑन सीयूटी, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। काफ़ी भी नहीं, मोस्टली पूरा सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत चेंज है जिसको आप अगर बोर्ड्स के बाद ध्यान दोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। 70% फोकस करो बोर्ड्स पे टिल जनवरी या दिसंबर और 30% फोकस करना बोर्ड्स के। देखो, अगर आप 30% करते हो तो एमसीक्यू में जाएंगे। एमसीक्यू वो आपके बोर्ड्स में एमसीक्यू काफ़ी वेटेज में आते हैं, तो उसमें हेल्प रहेगी। तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो, दोनों एक दूसरे से लिंक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब आराम से हो जाएगा। आफ्टर बोर्ड्स, जैसे आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, आपको अपना फुल फोकस सीयूटी पे कर लेना है, क्योंकि देखो सिर्फ आपके पास डेढ़ महीना या 2 महीना बचेगा। आफ्टर बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपको फुल फोकस सीयूटी पे कर लेना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 1.5 या 2 महीना ही बचेगा। तो आप अगर फुल फोकस उस पर करोगे तो वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आप अभी एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हो, लाइक सुबह आप फ्रेश माइंड से उठे हो, फ्रेश माइंड में आपने अपने बोर्ड्स के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। जो भी बोर्ड्स के कंसेप्ट होते हैं, लाइक बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंट्स की थ्योरी में, इकोनॉमिक्स में, ये सब कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए। देन अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे बोर्ड्स के लिए तो वो सीयूटी वाली नोटबुक या सीयूटी वाली रेफरेंस बुक से करना, ताकि बोर्ड की भी प्रैक्टिस हो जाए और सीयूटी की प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे करोगे और ऐसे करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। अभी देखो, अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जो आपको बोर्ड्स और सीयूटी दोनों में हेल्पफुल रहेगी कि कौन से स्टेप्स बोर्ड्स में हेल्प करेंगे, कौन से स्टेप्स सीयूटी में हेल्प करेंगे। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स में अगर आप लो, इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरी प्लस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि उसमें चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तभी आपको उसका पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगनी है, सीयूटी में कहाँ पे हेल्प करेगा। तो बोर्ड्स के लिए आप थ्योरी और डायग्राम्स की लिखने की प्रैक्टिस करो और सीयूटी के लिए उसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो न्यू पैटर्न्स हैं उसमें केस स्टडी बहुत आती है। आपको एक पैरा दे देते हैं और उसके क्वेश्चन दे देते हैं जो मोस्टली उस पैरा से नहीं होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कहाँ से कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश में होता है ऐसा कि पैरा से आपको आंसर मिल जाते हैं, बट अभी इको में ऐसा नहीं होता। देखो, अब बात करते हैं अकाउंट्स की। देखो, अकाउंट्स के लिए आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में कोई ट्रिक नहीं होती कि आपने कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन करा और सीधा बैलेंस आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा और पूरा अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड्स की ईजिली हो जाएगी। और जब बोर्ड्स की हो जाएगी तो आपको थोड़ी बहुत, जब आप क्वेश्चन कर लोगे प्रैक्टिस 10, 20, 30, तब जाके आपको बैठेंगे कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगती है, कहाँ पे उसको डालेंगे। इजीली आपके मन में जब बैठ जाता है ना कि ये वाला अकाउंट इधर जाएगा, वाला अकाउंट इधर जाएगा, तो बहुत जल्दी स्पीड से हो जाएगा, जो सीयूटी में हेल्प करेगा। तो देखो, अकाउंट्स के लिए सीयूटी में सिर्फ यही है कि अगर आप थ्योरी और पूरे क्वेश्चन को, फुल फ्लैश क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने के बाद सीयूटी में हेल्प करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अकाउंट्स में थ्योरी आएगी, बस नहीं, थ्योरी आती है बट क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो सीयूटी में क्वेश्चंस आते हैं वो एडजस्टमेंट के फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी करोगे तो बोर्ड्स और सीयूटी के दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा अकाउंट्स में, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। सीयूटी के लिए प्रैक्टिस करना जिसमें एडजस्टमेंट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। अगर रेफरेंस बुक्स देखोगे तो अरिहंत और ऑसवाल बुक्स बेस्ट रहेगी सीयूटी के लिए। देखो बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज में लॉन्ग क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट बहुत बनते हैं, और बिजनेस स्टडीज में बहुत बिल्कुल पैरा में नहीं लिखना होता, आपको पॉइंट्स में लिखना होता है, हेडिंग्स में लिखना होता है, सब हेडिंग्स में लिखना होता है। आप उसकी सब हेडिंग्स बनाओगे तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी सब हेडिंग ये है, फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करना आपके बोर्ड्स में हेल्पफुल रहेगा, और सब हेडिंग्स आपके सीयूटी में काम आएंगी। तो आप उसको ऐसे रिविजन करो कि उसकी सब हेडिंग्स आपके दिमाग में बैठे रहे। और देखो बीएसटी में यही होता है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही होती हैं, कोई अपने से आप बना नहीं सकते उसको। जैसे कि 7 है तो उसकी 7 ही है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें एमसीक्यू बनने के काफ़ी चांस होते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसे छोड़ नहीं सकते कि ये तो बहुत छोटा सा है, इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं, नहीं। बिजनेस स्टडीज़ में एमसीक्यू काफ़ी रोल प्ले करते हैं, और बोर्ड्स में भी 20 मार्क्स के आते हैं। बिजनेस स्टडीज में सबसे बेस्ट ट्रिक ये रहती है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको समझा और अच्छे से उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स सबको नोट कर लिया। फिर आपको सिर्फ एक पेज पे उसकी समरी बनानी होती है। आपने उसको एक पेज में लिख दिया, मतलब थोड़ा बहुत बुलेट पॉइंट्स या फिर सब यही सब लिखने से आपकी बोर्ड्स में हेल्पफुल रहेगी जब आप रिविजन करोगे, कि सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है, हेडिंग्स होती है, क्योंकि एक्सप्लेन हो जाता है अगर आपको उसको अच्छे से पता हो, अच्छे से क्लैरिटी हो कंसेप्ट को, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि सीधा हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, कहानी हम पेपर में जाके लिख देंगे, तो इससे मार्क्स करते हैं। कहानी लिखने से बहुत मार्क्स करते हैं। या अगर आपने 1 पेज की समरी बनाई तो वो दोनों जगह काम आएगा आसानी से। और इसमें रेफरेंस बुक्स के लिए भी अरिहंत और ऑसवाल बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप पीडब्ल्यू की भी दो, पीडब्ल्यू की भी सीयूटी की बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर मैथ्स की बात करते हैं तो देखो मैथ्स में तो आपको फुल चैप्टर करना पड़ता है, फुल चैप्टर, और सीयूटी में इसके एमसीक्यू भी पूरे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है उसका आंसर निकालने के लिए। मैथ्स के लिए आपको फॉर्मूला एक एक आना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो कि आपको नहीं आता। तो फॉर्मूला के लिए आप अपनी एक फॉर्मूला शीट बनाओ, जिसको आप अपने सामने रखो, बैग में रखो, कहीं आप जाते हो तो उसको पढ़ लो, या मैथ्स के पीरियड में पढ़ लो, रोज़ पढ़ो, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए सारे फॉर्मूला। और मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जितनी स्पीड आपकी अच्छे से बन जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जितनी आप रिविजन करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी हेल्पफुल रहेगी सीयूटी के लिए, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है उस 1.5 घंटे या 2 घंटे के पेपर में। देखो अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में बोर्ड्स और सीयूटी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि बोर्ड्स में लिटरेचर है, राइटिंग स्किल्स हैं, और सीयूटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी ग्रामर है और आरसीज है। तो देखो बोर्ड्स के लिए आपको उसके लिए मैं जो अगर आपने मेरी इंग्लिश की रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश को कैसे सिलेबस जल्दी ख़त्म कर लेना है। तो अगर आप पहले उसको कर लेते हो, अगर आपसे पहले नहीं हुआ तो अभी भी टाइम है, आप 2 दिन में या 3 दिन में सारा इंग्लिश का सिलेबस इजीली कवर कर सकते हो। मेरी वीडियो को ज़रूर देखना इंग्लिश वाली। आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपका बोर्ड्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और राइटिंग स्किल्स की अगर आप देखो तो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय तानिया शर्मा, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो राइटिंग स्किल्स भी आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। अब आरसी के लिए सीयूटी में आरसी आते हैं, तो अगर आप आरसी की प्रैक्टिस करोगे तो वो दोनों के लिए कवर अप हो जाएगा। बट सीयूटी में 4 आरसी आते हैं, आपको उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो बोर्ड्स में सिर्फ 2 ही आते हैं। और जो सीयूटी में ग्रामर आती है उसके लिए आप बोर्ड्स के बाद ध्यान देना, वो काफ़ी इजी से हो जाएगा तब तक। अगर आप वोकैबलरी अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो वोकैबलरी अभी स्टार्ट कर दो, दिन के 10 या 5 अगर आप वर्ड्स को देते हो तो वो तब तक भी हो जाएगा आसानी से। बट अगर आप बोर्ड्स के बाद भी देखते हो तो फुल फोकस होकर करना पड़ेगा बोर्ड्स के बाद, ये ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्टली स्टूडेंट्स मेक। तो देखो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि वो इग्नोर करते हैं सीयूटी को टिल मार्च, कि बोर्ड्स के बाद करेंगे, बोर्ड्स के बाद करेंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत टाइम उस सीयूटी को दोगे, जो डिफरेंट सिलेबस है, या फिर थोड़ा बहुत अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो वो तब तक काफ़ी हेल्प कर चुका होगा आपके लिए। देखो जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे आपको पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। पैनिक में आप, स्ट्रेस में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होंगे और आपके दिमाग में चल रहा होगा या नहीं होगा। तो अगर आप बेटर रहेगा कि आप अभी से पढ़ना चालू कर दो।
सेकेंड मिस्टेक इज मोस्ट, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सिर्फ सीयूटी पे फोकस कर रहे हैं, बोर्ड्स पे उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करोगे सीयूटी की तैयारी मोस्टली आधी से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड्स पे दे रहे हो सीयूटी पे नहीं दे रहे, सीयूटी पे दे रहे हो बोर्ड्स पे नहीं दे रहे। द थर्ड मिस्टेक इज कलेक्टिंग टू मैनी मॉक टेस्ट बट नॉट कंप्लीटिंग इवन वन। देखो, अगर आप एक इतने सारे ले लोगे और एक भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। आप एक भी लो, बेस्ट लो और उसी को कंप्लीट करो, वो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप सैम्पल पेपर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीयूटी का मॉक टेस्ट दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं आप उनको देखते ही नहीं हो कि हाँ ये मिस्टेक हो गई, छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। आपको जो मिस्टेक्स करी है आपने उस पर रिव्यू करो, फोकस करो और उसको इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है छोड़ दिया और बाद में देख लेंगे, तो ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप फिर से वो मिस्टेक करोगे। अगर आप उसको अच्छे से इम्प्रूव करोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो दोबारा वो ऐसे नहीं होगा। डू स्मार्ट वर्क, एक शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो डेली कंसिस्टेंटली, उसको अच्छे से फॉलो करो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर मैं कुछ पर्सनल टिप्स की बात करूँ दोनों को मैनेज करने के लिए, तो देखिए फर्स्ट ये है कंबाइन बोथ स्टडीज़ टुगेदर। देखो, अगर आप एक चैप्टर करते हो उसको ऐसे करो कि वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का काम अच्छे से करे। अगर आप ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान दे रहे हो तो सब्जेक्टिव रह जाएगा, एंड वाइस वर्सा। एवरी वीकेंड पे आप टेस्ट लेना स्टार्ट कर दो ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मिनी टेस्ट लो, ऐसे नहीं है फुल फ्लैश सैम्पल पेपर ले रहे हो, मॉक टेस्ट ले रहे हो। जब आपका सब हो जाए अच्छे से क्लियर तब आप मॉक टेस्ट लेना, बट अभी के लिए मिनी टेस्ट लेते चलो। एंड ऑल्सो स्लीप वेल, ईट प्रॉपरली, क्योंकि फ्रेश माइंड से जो पढ़ाई होती है वो स्ट्रेस माइंड से नहीं होती। So guys, this was my honest guide to how to manage CUT plus boards together. If you found this video helpful, do like, share, subscribe and comment what is the most relatable part for you.